हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट इंजीनियर डीजे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश फिल इन एम एस एक्सेल, हाउ टू यूज़, यानी कि किस प्रकार आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लिस्ट तैयार किया है, एक्सेल सीट को हेडिंग तैयार किया है। सीरियल नंबर, नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल नेम, लेटर नेम, डीओबी, मंथ, डे, ईयर। ये चीज़ें आपको बाद में जाके समझ में आएगी जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने ये हेडिंग्स क्यों बनाए हैं। फ्लैश फिल का यूज़ करने के लिए हमने ये हेडिंग्स बनाए हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाएगा ये चीज़ें को। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नेम का लिस्ट है। यही नेम का लिस्ट को लेकर हम टोटल फ्लैश फिल को यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से होता है, सीरियल नंबर्स हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ओके 1। सीरियल नंबर 1 लिखने के बाद में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लस का साइन आता है। प्लस का साइन आता है तो इसको अगर हम माउस से स्क्रॉल करते हैं, ओके, लेफ्ट बटन को क्लिक करके, तो इस तरह से हमारे पास 1111 होके आता है। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। ऑलरेडी हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन यहीं से आता है कि फ्लैश फिल दिखने लगता है हमको। यानी कि इस तरह से प्लस आइकन को अगर आप माउस के लेफ्ट बटन के कर्सर को नीचे की ओर खिसकाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लैश फिल दिख रहा होगा एकदम क्लियर से। ओके, तो इस तरह से फ्लैश फिल जो है वो ऑटोमेटिक फिल करता है चीज़ों को, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके। बट यहाँ पर क्या आया कि एक नोटिस आया है, वी लुक्ड ऑल द नेक्स्ट सिलेक्शन डिड नॉट सी पैटर्न। यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा, इस वजह से ये फ्लैश फिल ओके करने पर कोई भी फिल नहीं हुआ। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से फिल सीरीज कर लेंगे तो हमारे पास 1 to 10 नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 to 10 फ्लैश फिल से नहीं किया, सीरीज से किया। ओके, अब हमारे पास सीरियल नंबर का डेटा आ चुका है। अगर हम कहीं लिखते हैं 1 2 तो 1 to 10 फ्लैश फिल आएगा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, नेम लिखने वाले हैं। तो चलिए 1 by 1 करके नेम को फिल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक्चुअली लिखने वाले हैं 3 नाम, यानी कि फर्स्ट लेटर भी होना चाहिए, उसमें मिडिल नेम भी होना चाहिए और उसका लास्ट नेम भी होना चाहिए। इस हिसाब से हम नाम लिखेंगे कि उसमें फर्स्ट भी हो और मिडिल नेम भी हो और लास्ट नेम भी हो, ताकि हम फ्लैश फिल का अच्छे से यूज़ कर सकें और उसके बारे में अच्छे से जान सकें कि किस प्रकार चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करती है, यानी ऑटोमेटिक चीज़ों को कैसे ये दिखाती है एम एस एक्सेल में, कि कैसे हम एक चीज़ को लिखते हैं और दूसरा चीज़ हमारे पास आ जाता है। ओके, तो चलिए हमारे पास सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट नेम लिखा टोनी आयरन में, नेक्स्ट स्टीव कैप अमेरिका, प्रोजेस कैप स्पेंसर, नेक्स्ट
तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास नेम लिस्ट हमने लिख लिया है। देख सकते हैं हमने 10 नाम लिखे हैं। ओके, यही नाम को हम यहाँ पर फ्लैश फिल में यूज़ करने वाले हैं कि किस तरह से ऑटोमेटिक्स नाम अपने आप लिखा जाते हैं। यानी कि हमको मैनुअली फिल करना नहीं होता है कि फर्स्ट नेम में टॉनी लिखेंगे, फिर स्टीव लिखेंगे, फिर रॉजर्स लिखेंगे, डॉक्टर लिखेंगे, वांडा लिखेंगे। ओके, यानी कि हमको क्या करना होता है, फ्लैश फिल का यूज़ करने के लिए फर्स्ट नेम में जाएंगे और इस लिस्ट को ये ऑटोमेटिक गेन करेगा। ओके, ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें हैं एक एक करके लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट नेम हो गया टॉनी, मिडिल नेम में इसका आयरन हो गया, फिर लास्ट नेम क्या है, मैन। ओके, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। जैसे स्मॉल लेटर में अगर हमको नेम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले स्मॉल लेटर करेंगे, उसके बाद इस नाम को लिख लेंगे। तो क्या करते हैं कि अगर हमको फ्लैश फिल का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमको पैटर्न बनाना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम एक पैटर्न बना रहे हैं ताकि अगर हम फ्लैश फिल पर यूज़ करें, उसका कोई भी पैटर्न यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप लिख कर आएंगी, टोटल का टोटल। ओके, तो चलिए हम पहले फिल कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग देखते रहिए और वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, अदरवाइज क्या होता है कि चीज़ें आप मिस कर देंगे, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा 10/12/1999। ओके, मंथ में क्या हो जाएगा 12, डे में क्या हो जाएगा 10, ईयर में क्या हो जाएगा 1999। ओके, नाउ ये तो हमने मैनुअली भर लिया। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसको मैनुअली भरना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, डीओबी को हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह से प्लस का साइन लेकर और इस तरह से माउस को नीचे लेके आएंगे तो इस तरह से हमारे पास डीओबी का सीरीज आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीरीज ही सेलेक्ट किया हुआ था जब हम सीरियल नंबर को लिख रहे थे। ओके, अब ना देख सकते हैं यहाँ पर हम, अब यहाँ पर जादू दिखने वाला है, ऑटोमेटिक कैसे आता है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस तरह से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आना होगा डेटा में। कहाँ पर हम लोगों को डेटा पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, डेटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास डेटा टूल्स का ऑप्शन होके आएगा इस तरह से, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है और फ्लैश फिल भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश फिल। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जैसे ही यहाँ पर फ्लैश फिल पर हम क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा कॉलम 1 to 10, 1 तो फिल किया हुआ है, देखिए फ्लैश फिल पर क्लिक किया और ये चीज़ें अपने आप आ गई, टोनी, स्टीव, रॉजर्स, टीआर, वांडा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर डॉक्टर के बाद जो पॉइंट्स है वो नहीं आ रहे। मिडिल नेम में क्या हो गया, फिर से फ्लैश फिल पर क्लिक किया अपने आप आ गया। फिर लास्ट नेम में कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए लास्ट नेम भी आ गया। ओके, स्मॉल लेटर नेम ऑलरेडी हमने एक फिल किया हुआ है, तो ये इसी चीज़ों को एनालाइज करके फिर से फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे, सारे नामों को स्मॉल लेटर्स में दे देगा, दे दिया। आप देख सकते हैं इस तरह से कैसे स्मॉल लेटर्स में नाम टोटल आ चुके हैं। फिर कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है तो ऑलरेडी हमने एक लिख चुका है, फ्लैश फिल पर क्लिक किया और इस तरह से कैपिटल लेटर्स नेम आ गए। नाउ यहाँ पर से चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम आती है डेट ऑफ बर्थ में। मंथ क्या है हमारा 12, डे है 10, डे डिफरेंट डिफरेंट है, मंथ और ईयर सेम है। मंथ पर जब हम फ्लैश फिल करते हैं तो इस तरह से 10 10 का डिफरेंस दिखा देता है। ओके, तो इसके लिए हमको फ्लैश फिल का अगर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि 12 12 तो सेम आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए एक अलग से आता है क्या, तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, हम चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद या तो डिलीट कर देंगे या तो क्लियर कंटेंट्स कर देंगे। ओके, डिलीट कर देंगे, उसके बाद यहाँ सेम टू सेम आना चाहिए, क्योंकि मंथ देख सकते हैं, माउस से आराम से क्लिक कीजिए और इस तरह से ये हो गया फर्स्ट तरीका कि सेल को कॉपी करना। अब देखिए डे में हमने फ्लैश फिल किया तो फिर से अलग अलग डिफरेंट डे आ गया, इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, क्लियर कंटेंट्स करेंगे। क्लियर कंटेंट्स करने के बाद में एक और कॉलम यानी 10 के लिए नीचे क्या है, 10, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डे है। ओके, तो हमको क्या करना होगा, इसका ऑटोमेटिक यहाँ पर एनालाइज करके लिखा आना चाहिए, तब होगा फ्लैश व्हील का सही यूज करना। तो हमने 10 के नीचे 11 लिखा। अब उसके जस्ट नीचे वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा एनालाइज डेटा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। फ्लैश फिल पर क्लिक करते ही टोटल जो डे है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
यानी टोटल आ चुका होगा, देख सकते हैं इस प्रकार। चलिए हम इस नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ अच्छे से दिखाई दे। ओके, देख सकते हैं हमारे पास डे भी ऑटोमेटिक फिल हो गया, यानी फ्लैश फिल हो गया। फ्लैश फिल का यूज नंबर के लिए ऐसे किया जाता है। फिर 199 के लिए फिर से 199, उसके जस्ट नीचे कॉलम में फिर से जाके फ्लैश फिल पर डाटा में जाएंगे तो फ्लैश फिल आ जाएगा। फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे ना तो ईयर के जो कॉलम्स हैं उसमें टोटल में सेम टू सेम फिल होकर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यानी डीओबी जो लिखा हुआ उसको एनालाइज करके यहाँ पर सेम टू सेम आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं लेटर्स के लिए, नंबर के लिए और अलग अलग नामों के लिए। यहाँ पर तो हमने 10 नाम लिखा है, अगर हमारे पास 10,000 नाम हो तो उसको भी इसी तरह से फ्लैश फिल यूज करके अलग अलग नाम कर सकते हैं। फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ को अलग करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, फ्लैश फिल का यूज़ आप अच्छे से सीख चुके होंगे और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।